डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो अब हम शुरू करते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को पहले हम समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, इज लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से लेस इंटीरियर एंगल अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। और इसका अपोजिट क्या होता है, कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ऑल इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ये हमने दोनों का डेफिनेशन समझ में आ गया हमें कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब देखिए, आप क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हम एंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वो क्या है, लेस देन 180 डिग्री। क्या है, लेस देन 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्योंकि उसका ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री विच इज लेस देन 180 डिग्री। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देते हैं वो मैं आंसर में आपको लिखकर बता देती हूँ। देखिए, आंसर में हम लिखेंगे अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल because each interior angle of rectangle is 90 degree which is less than 180 डिग्री। एंड अब इसकी डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल कहाँ बनेंगे, इंटीरियर साइड में बनेंगे। तो हम इसमें अब लिखेंगे एंड डायगोनल्स लाइज इन इट्स इंटीरियर साइड, लाइज इन इंटीरियर साइड। तो आपको समझ में आ गया, रेक्टेंगल में डायगोनल कहाँ बनेंगे, अंदर की साइड बनेंगे और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक एनी पॉइंट। ओके, तो हमने ये एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसको पहले हम लिखे समझा देंगे क्या होता है। उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि उसको रेक्टेंगल को ही कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा गया है। तो हमने बता दिया कि rectangle is a convex quadrilateral because each angle of the rectangle is less than 180 degree and diagonal lies in its interior side.
ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। Explain why 0 is the equidistance from A, B and C। आपको बोला गया है कि ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और O इज द मिड पॉइंट, ओके, अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है कि 0 इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। आपको ट्राइंगल दिया हुआ था, अब हम उसमें बताया गया है कि ये डॉटेड लाइन से विच इज एडिशनली ड्रॉ किया गया है, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी कि आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकें। तो देखिए एबीसी क्या है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन दैट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड अब हमने क्या किया और क्या बोला गया कि ये डॉटेड लाइन है, विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस we draw AD, AD and DC। अब हम क्या समझ में आ रहा है, नाउ AD is parallel to BC, now AD is parallel to BC and AB is parallel to DC, AB is parallel to DC। it means AD is equal to BC, पैरेलल है तो इक्वल भी होगा, एंड AB इक्वल टू DC। इट मीन्स अब क्या समझ में आ रहा है, इक्वल हो गया तो ये पूरा एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब क्या समझ में आएगा कि रेक्टेंगल है तो ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, डायगोनल्स है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC। इट मीन्स डायगोनल्स are intersect each other in equal length। in equal length। AC equal to BD। Hence zero is the equidistant from A, B and C। हमने क्या किया, जो डॉटेड लाइन थी उसकी सहायता से हमने AD और BCD को ड्रॉ किया, उसके बाद वो क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल लेंथ होगी अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो। अब तो क्या समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O ले लिया है तो O से A की लेंथ, O से B की लेंथ और O से C की लेंथ और O से D की लेंथ वो ऑल आर इक्वल। तो हम बता सकते हैं कि O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। D इमेजिनरी पार्ट है इसलिए हमने उसको पार्ट नहीं लिखा है। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।